स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल इज वन एग्ज़ाम में। आपको बता दें कि यहाँ पे आपका बीएड सेकंड ईयर का आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, जो है आपका नॉलेज एंड करिकुलम यानी ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। तो उसकी जो आपकी लास्ट यूनिट है वो चल रही है प्रैक्टिस क्लास में। तो चलिए चलते हैं, ठीक है। आपका आज का पहला क्वेश्चन है वो है विकासवाद के समर्थक हैं। बताइए विकासवाद के जो समर्थक हैं वो कौन हैं। तो वो हैं आपके डके एवं ब्रुश, गाल्टन और डार्विन, यानी कि उपरोक्त तो सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं। तो व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को जो कहा जाता है ये कहा जाता है आपका अभिवृद्धि, ऑप्शन ए। आपका अगला क्वेश्चन है बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है। तो बाल विकास को जो बांटा गया है आपके 4 भागों में इसको विभाजित किया गया है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शैशवावस्था की आयु मानी जाती है। तो शैशवावस्था की जो आयु आपकी मानी जाती है ये जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की मानी जाती है। अगला आपका क्वेश्चन है बच्चे को माँ का दूध न मिलने पर किसका दूध दिया जाना चाहिए, बताइएगा। तो बच्चे को दिया जाना चाहिए बकरी का दूध, ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला आपका क्वेश्चन है बच्चे को लगभग कितने महीने के अंदर हंसना आ जाता है। तो बच्चे को जो हंसना आ जाता है ये आ जाता है आपका 3 महीने के अंदर, ठीक है, ऑप्शन सी। आपका अगला क्वेश्चन है जन्म के समय बच्चे का भार लगभग कितना होता है। तो जन्म के समय जो बच्चे का आपका भार होता है बताइएगा कितना होता है। ये होता है 3 से 4 किलोग्राम, यानी ऑप्शन ए सही होगा। अगला आपका क्वेश्चन है जन्म के समय बच्चे की लंबाई लगभग कितनी होती है। तो जन्म के समय जो बच्चे की लंबाई होती है कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है बालक अपनी शैशवावस्था में किस अधिगम से सीखता है, बताइएगा। तो ये सीखता है आपका संज्ञानात्मक अधिगम से, ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अगला आपका क्वेश्चन है बौद्धिक शब्द किससे बना है। तो बौद्धिक शब्द जो आपका बना है ये बना है बुद्धि से, ऑप्शन ए। अगला आपका क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है, बताइएगा। तो ये है आपका बालक, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है बालक की वृद्धि रुक जाती है, बताइएगा। तो बालक की वृद्धि जो रुक जाती है शारीरिक परिपक्वता प्राप्त करने के बाद में रुक जाती है, ऑप्शन ए। अगला आपका क्वेश्चन है रूसों ने शिक्षा के 3 मूलभूत स्रोत बताए हैं, वो कौन कौन से हैं। वो है आपके प्रकृति, मनुष्य, वस्तुएं, ऑप्शन सी। अगला आपका क्वेश्चन है बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। तो वो है आपकी सामूहिकता, यानी ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं, बताइए। तो ये सभी हैं, यानी शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन है सीखने की विशेषता होती है। तो वो होती है अधिगम एक विवेकपूर्ण प्रक्रिया है, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, यानी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है उत्तम शिक्षण की विशेषता होती है, बताइए क्या विशेषता होती है। तो वो होती है आपकी सहयोगपूर्ण एवं बाल मनोविज्ञान के अनुकूल, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हम करके सीखते हैं, किसने कहा है, बताइएगा। तो ये कहा है आपका डॉक्टर मैस ने, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है आपका मानव व्यवहार प्राथमिक रूप से निर्धारित किया जाता है, बताइए किसके द्वारा किया जाता है। तो ये जो आपका किया जाता है घटनाक्रमों द्वारा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है संभवतया मानव की आधारभूत आवश्यकता है। तो मानव की जो आधारभूत आवश्यकता है ये बताइए क्या है। ये है आपकी ऑप्शन सी, यानी मानसिक संगठन। देखो आपको इस नया कुछ भी नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि आपके पास में टाइम इतना है नहीं। आपके पास सिर्फ इतना ही टाइम है कि आप ये देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी हो चुकी है। जैसे ही हमारे यहाँ पे क्वेश्चन बोला जाता है तो तुरंत आपका आंसर आ जाना चाहिए कि ये आपका आंसर होगा, ठीक है। और इस क्लास को जो है अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी हेल्प मिले और हमारे लिए भी सही रहे, कि जिससे कि और स्टूडेंट तक ये क्लास पहुँचती रहे, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है उच्चाधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थों से उनके कर्तव्यों की समीक्षा करना ही जवाबदेही कहलाता है, ये किसके अनुसार है। तो ये आपकी हेमन के अनुसार, ऑप्शन बी। आपका अगला क्वेश्चन है विद्यालय की सबसे आवश्यक कड़ी क्या है। तो वो है आपका शिक्षक, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है अधिगम के तत्व हैं।
तो अधिगम के आपके जो तत्व हैं ये कौन से हैं, ये आपके उत्तम सामाजिक अनुकूलन, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक के पास जितने भी साधन उपलब्ध हैं उनकी जिज्ञासा एवं रुचि को जागृत करना चाहिए, बताइएगा किसके अनुसार, तो ये आपका स्टीफेंसन के अनुसार, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कठोरता से कठोरता, मृदुलता से मृदुलता तथा प्रीति से प्रीत उत्पन्न होती है, बताइए किसके अनुसार, तो ये आपके हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार, ठीक है, ऑप्शन ए इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, दंड के उद्देश्य हैं, बताइए दंड के क्या उद्देश्य हैं, तो दंड के आपके उपयुक्त सभी उद्देश्य हैं, यानी प्रतिशोधात्मक उद्देश्य, सुधारात्मक उद्देश्य, प्रतिरोधात्मक उद्देश्य और परिमाणबोधक उद्देश्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में छात्रों को पुरस्कार देना चाहिए, बताइए किस चीज़ के लिए देना चाहिए, तो उनको देना चाहिए छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए, प्रोत्साहन के लिए, उत्तम कार्य व नियमित उपस्थिति के लिए, यानी उपयुक्त सभी के लिए। अगला आपका क्वेश्चन है, प्रतिभा होती है, तो जो प्रतिभा आपकी होती है ये जन्मजात होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विनय के अनुसार बुद्धि में निहित है, तो बुद्धि में जो निहित है वो है आपकी उपयुक्त सभी, यानी ज्ञान, आविष्कार, निर्देश व आलोचना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के मात्रा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो ये किया था आपका थॉर्नडाइक ने, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभावान छात्र की बुद्धि लब्धि होती है, तो प्रतिभावान की जो छात्र की जो बुद्धि लब्धि होती है ये होती है आपकी 140 से ऊपर, यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक निर्मित परीक्षण होते हैं, बताइएगा कौन सा आंसर सही होगा। इसमें सही आंसर की बात करें, आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ, यानी ए और बी दोनों। अगला आपका क्वेश्चन है, बालक की कमजोरी के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो आपका किया जाता है निदानात्मक परीक्षण का, ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अधिगम वातावरण के मुख्य घटक क्या हैं, बताइएगा क्या हैं, तो ये आपके उपयुक्त सभी, यानी शिक्षक व मॉनिटर, सह अध्ययनकर्ता व उपकरण, और अध्ययन सामग्री व विद्यालय, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, कुछ करने या क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है, बताइएगा किसके अनुसार, तो यह है आपकी कॉर्ल स्वेवी के अनुसार, ठीक है, ऑप्शन ए इसमें सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन है, श्रवण सामग्री कितनी स्थितियों में उपलब्ध हो सकती है, तो ये हो सकती है 3 स्थितियों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्रवण कौशल एक प्रक्रिया है, बताइएगा, तो यह आपकी सोद्देश्य, ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, श्रवण भाषा सीखने का सोपान है, तो ये आपका प्रथम सोपान है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, श्रवण कौशल सीखने के साथ साथ किसकी आवश्यकता होती है, तो ये आपकी बताइए किसकी आवश्यकता होती है, अभ्यास की आवश्यकता, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, श्रवण कौशल से ही बच्चा अग्रसर होता है, बताइए किसकी ओर होता है, तो ये होता है उपयुक्त सभी की ओर, यानी मौखिक अभिव्यक्ति की ओर, पठन कौशल की ओर, और आपका लेखक कौशल की ओर, तो आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौखिक अभिव्यक्ति का भाव प्रकाशन के सोपान है, बताइए प्रथम, द्वितीय या तृतीय या इनमें से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा आपका प्रथम सोपान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में पहले कौन सा कार्य करना चाहिए, बताइए, तो ये करना चाहिए आपको मौखिक कार्य, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, मौखिक भाव प्रकाशन में कितने उपादानों का होना अनिवार्य है, तो इसमें जो अनिवार्य है वो है आपका 2 का, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र मौखिक कार्य किसे कहते हैं, बताइएगा किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं कला को। अगला क्वेश्चन है, मौखिक अभिव्यक्ति का कौशल किस श्रेणी का माना जाता है, तो ये जो माना जाता है आपका उच्च श्रेणी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मौखिक एवं लिखित किसके रूप हैं, तो ये है आपके भाषा के रूप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मौखिक अभिव्यक्ति अधिक है, बताइए क्या है, तो वह सरल व सुविधाजनक। अगला क्वेश्चन है, डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो ये हुई है आपकी लैटिन भाषा से, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, डिसिप्लिन शब्द का हिंदी अर्थ है, तो ये है आपका उपयुक्त
सभी यानी नियंत्रण, नियमन, अनुशासन और संयम व विनय। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अनुशासन स्थापना के सकारात्मक साधनों के अंतर्गत किस प्रकार की प्रक्रियाएं आती हैं? तो ये आती हैं आपकी उपयुक्त सभी, स्वशासन, विद्यालय के नियम व परंपराएं, पारस्परिक सहयोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नकारात्मक साधन के अंतर्गत किस प्रकार की व्यवस्था को रखा जाता है? तो वो रखा जाता है दंड को, यानी ऑप्शन बी को। अगला आपका क्वेश्चन है संकीर्ण दृष्टिकोण से अनुशासन का अर्थ है, बताइएगा। तो ये आपका उपयुक्त सभी यानी अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना, नियमानुसार चलना, बच्चे को अपने अधीन लाना। अगला आपका क्वेश्चन है अनुशासन प्राप्ति का उत्तरदायित्व तो मुख्यतः किस किस पर रहता है? तो ये आपका रहता है माता पिता पर, शिक्षकों पर और जनता पर, इन सभी पर। अगला क्वेश्चन है विद्यालयों में स्वशासन हेतु सौंपे जाने वाले कार्य हैं? तो वो हैं आपके उपयुक्त सभी यानी प्रयोगशाला संबंधी देखभाल, अनुशासन संबंधी कार्य और स्वागत संबंधी कार्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कक्षा शिक्षण किन पर केंद्रित होती है? तो ये आपकी होती है अध्यापक, छात्र और वातावरण पर, यानी उपयुक्त तीनों पर ही। अगला क्वेश्चन है कक्षा की समस्याओं को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो ये किया गया है आपका 2 में। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है आपका कक्षा में छात्रों की गुणोन्मुख गतिविधियों को बढ़ावा देने के विषय में किस विद्वान ने बताया? तो ये आपका बताया जॉन ड्यूई ने, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है दंड अनुशासन स्थापना का किस प्रकार का साधन है? तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा ये आपका नकारात्मक साधन। अगला क्वेश्चन है दंड के रूप कौन कौन से होते हैं? तो ये जो आपके होते हैं ये होते हैं उपयुक्त सभी यानी डांट, फटकार, अंक, दंड और निष्कासन। अगला क्वेश्चन है शिक्षण से संबंधित क्रिया है, बताइएगा कौन सी क्रिया है? ये है आपकी उपयुक्त सभी यानी पाठांतर्गत क्रिया, शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण पूर्ण क्रिया और पाठोपरांत क्रिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कक्षा में दिया गया सामूहिक दंड होता है, बताइएगा। तो ये आपका जो होता है ये होता है प्रभावी होता है। अगला क्वेश्चन है कक्षा में संप्रेषण लेना चाहिए, बताइएगा। तो ये आपका 2 तरफा। अगला क्वेश्चन है इकाई योजना बनाकर पढ़ाने पर किसने बल दिया? तो ये जो आपका बल दिया है गेस्टाल्ट वादियों ने, ऑप्शन डी आपका सही होगा।